जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और अगर सत्संग करते कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रहा हूँ और मुझे इतना मालूम नहीं है कि सत्संग में कैसे क्या कहना है, तो जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। संगत जी, मैं गुरु जी का जो सत्संग है पहला ये मेरा, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु जी, हर पल शुकराना। गुरु जी, अगर कोई सत्संग करते मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, ऐसे है कि मैं जो गुरु जी का पहले गुरु जी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। वो मुझे लास्ट ईयर ही मेरे मतलब गुरु जी का जो स्वरूप है वो मैंने लास्ट दिसंबर 2022 में देखा था। 23 में जी 22 में सॉरी। तो भोलेनाथ जी को मैं बहुत बचपन से ही अपना मतलब आदर्श सब कुछ मानता हूँ। उनसे ही मैं अगर कोई मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैं उनसे ही बातें करता था, उनको ही अपने मन की बात बताता था। तो उनको एक पिता स्वरूप मानता था मैं, मतलब हर टाइम। तो संगत जी, ऐसे है कि जब मेरे घर में मेरे जो सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने वो गुरु जी के मंदिर गए थे। उन्होंने मेरे को बताया गुरु जी के बारे में। वो तो जैसे उन्होंने मतलब बात करी तो मेरा एकदम से गुरु जी से थोड़ा लगाव हो गया। फिर भी मैं मतलब सोचता था कि गुरु जी क्या कैसे हैं, क्या हैं। तो जब भी जैसे जैसे मैं मतलब गुरु जी के बारे में सर्च करता गया, व्हाट्सएप पे मतलब मेरे नंबर ऐड हो गया। गुरु जी के आश्रम या गुरु जी की ब्लेसिंग में एक नंबर है जिसमें कि मेरे को मैसेज वगैरह आने शुरू हो गए गुरु जी के, अपना इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। संगत जी, ऐसा है कि मेरे को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। जैसे कि मेरे को जब मैं नया नया गुरु जी से अटैच हुआ, गुरु जी के बारे में जाना, तो गुरु जी मेरे को बहुत सारे दर्शन दिए गुरु जी ने। हम अपने घर में स्वरूप भी लाए गुरु जी का। वो भी जब अभी हम वहाँ गए नहीं थे, बड़े मंदिर नहीं गए थे, तो फिर भी हमें मतलब स्वरूप हमने फ़ोटो करवाई स्वरूप की और अपने घर लेके आए थे। तो थोड़े टाइम पहले मतलब स्वरूप आने के बाद पहले मेरे मिसिज़ जो हैं वो गए, आंटी जी मेरे, वो बड़े मंदिर सॉरी डुगरी गए थे पहले वो। तो मैंने बोला था गुरु जी मुझको भी बुलाओ, मुझे भी बुलाओ अपने मंदिर मतलब बड़े मंदिर में या डुगरी में। तो गुरु जी ने मुझे डायरेक्ट बड़े मंदिर बुला लिया। उसके बाद मैं भी बड़े मंदिर गया। तो संगत जी, वहाँ मेरे साथ ये सत्संग हुआ कि जैसे मैं बड़ी मंदिर गया तो हमारी बस में मतलब श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा भी जाना था आते टाइम उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग कोई भी रूप लेने मत जाना। अगर आप वहाँ जाओगे तो हम लेट हो जाएंगे और हम आपको जो है मतलब वहाँ पे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इस बार सबका है कि हमने वहाँ भी जाना है। तो आप लोग वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है और वहाँ पे टाइम बहुत लगता है। तो संगत जी, ऐसे है कि मतलब जब हम मंदिर में गए, वहाँ पे पहले मेरा मन था कि मैं अंदर बैठूं, जाके गुरु जी के पास जाके बैठूं, उनसे दो बातें करूं अपने मन की। तो जैसे हम पहले बाहर आए, हमें बाहर बिठाया गया, बाहर बैठे हम। तो उसके बाद गुरु जी की जब आरती शुरू हुई, आरती पे हम बाहर बैठे थे। जब गुरु जी का मंत्र जाप शुरू हुआ, मंत्र जाप में जो है हमें आगे अंदर ले जाया गया। अंदर मैंने बात करी संगत जी सेवादार से कि मुझे यहाँ बैठना है, आप प्लीज़ मुझे यहाँ बैठने दीजिए। पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, आप जाइए आगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप प्लीज़ मेरे को अलाउ कर दीजिए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि जाओ बैठ जाओ, और मुस्कुराते हुए मेरे को उन्होंने बिठा दिया वहाँ पे अंदर। मैं काफ़ी देर, आधा एक घंटा पौना घंटा मैं बैठा रहा वहाँ पे और गुरु जी से अपने सारे मन की बात की। गुरु जी का शुक्राना किया कि आपने मेरे को इतना अलाउ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
उसके बाद हमने मंदिर से मतलब जो हमें जल प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद मिला, हमने वो खाया। और जैसे ही हम बाहर आने पे जो है संगत जी, मैंने देखा कि वहाँ पे जो स्वरूप मिलते हैं, मेरी मन की इच्छा थी कि मैं अपने बेटे के लिए एक लॉकेट स्वरूप लूँ और गाड़ी के लिए जो है वो ब्लेसिंग ऑलवेज़, अपनी गाड़ी के लिए ऑलवेज़ ब्लेसिंग गुरुजी का स्टिकर लूँ। तो सभी मतलब वहाँ पे मना कर रहे थे कि मत जाइए, लेकिन हमारे में से एक आंटी थे, वो लोग गए वहाँ पे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो है नहीं है, इतना रश था नहीं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप आ जाओ, आप ले लो जो लेना है स्वरूप, इतनी देर में, जब तक वो लोग पीछे से आ जाते हैं। तो हम भी चले गए संगत जी, वहाँ पे गए और स्वरूप मतलब वहाँ पे उनसे पूछा कि ये लॉकेट मिल जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते कि लॉकेट तो ख़त्म है इस टाइम। तो मैंने बोला कि बाहर पहले लाइन पे ही मना कर दिया उन्होंने, फिर मैं कोई ना, अंदर जाके पूछ लेते हैं उनसे काउंटर पे। तो जब हम काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मेरे को एक स्वरूप चाहिए था, एक अपना स्वरूप चाहिए लॉकेट का, और एक चाहिए ऑलवेज़ ब्लेसिंग का स्टिकर। तो उन्होंने कहा कि एक संगत को एक ही जो है वो स्वरूप मिलता है, तो आप देख लीजिए, लॉकेट तो वैसे भी हमारे पास है नहीं है, तो आप ये ले लीजिए, ऑलवेज़ ब्लेसिंग वाला है। तो मैंने उन्हें कहा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आप प्लीज़ अगर है तो मेरे को अरेंज करा दीजिए, दोबारा पता नहीं कब गुरुजी बुलाएंगे। तो अगर वो कहते कि गुरुजी जब बुलाएंगे तब आपको आना ही है, तो तभी आप ले लेना। मैं कहा ठीक है, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो मैं जैसे ही जाने लगा तो उन्होंने मेरे को पीछे से आवाज़ लगा ली, कहते कोई गुरु आप आइए। और उन्होंने मेरे को 3, मानोगे नहीं संगत जी आप, मेरे को 3 उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग दी। एक मेरे को लॉकेट दिया, एक मेरे को गुरुजी का चरण वो दिए, पादुका दी, और तीसरा उन्होंने मेरे को ऑलवेज़ ब्लेसिंग का स्टिकर भी दे दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने ये सत्संग अपनी जाते हुए बस में भी सुनाया कि गुरुजी हमेशा, मैंने सुना है कि यहाँ पे एक ही ब्लेसिंग एक उसको मिलती है गुरुजी के स्वरूप के उसमें, तो लेकिन मेरे को जो है वो 3 ब्लेसिंग मिली। संगत जी शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना। संगत जी जैसे ही मैं घर से मतलब उसके बाद हम घर पहुँच गए, उसके संगत जी 2 या 3 दिन बाद मेरे को गुरुजी सपने में आए। गुरुजी एक पालकी में बैठे हुए थे, बहुत बड़ी पालकी, जैसे रथ यात्रा निकलती है भगवान राम की या किसी भी हम अपने देवी देवता की, जब भी कोई झांकी निकालते हैं, वैसे गुरुजी अपने रथ पे बैठे हुए, बहुत अच्छी मतलब उस पर सजावट का वो रथ था। और मैं आगे फूलों की टोकरी लेके गुरुजी के रथ के आगे आगे मतलब फूल मतलब बिछा रहा था, और गुरुजी साथ साथ आगे पीछे पीछे गुरुजी का रथ चल रहा था, बिल्कुल साथ मेरे। एक तो उन्होंने मेरे को ये मतलब सब ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा जो संगत जी आप मानोगे, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो जो लॉकेट मैं लाया था, मैंने अपने बेटे को पहना दिया था, लेकिन जब भी मैंने वो अपने बेटे को पहनाया था तो उसका मतलब चेन नहीं मिल रही थी, तो हमने लाल धागे में डाल दिया था उसे। लेकिन वो गुरुजी की इच्छा ऐसी थी कि वो लॉकेट मुझे पहनना था, तो उन्होंने गुरुजी ने वो मुझे ब्लेसिंग दी थी। लेकिन मेरे को कुछ ऐसा हुआ कि वो बेटे ने वो लॉकेट खोल दिया था, और कुछ जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई उसी दिन मेरे को मेरी आंटी ने वो लॉकेट पहना दिया कि ये लॉकेट आप पहनो। और मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन से लेके अभी तक उस प्रॉब्लम का मेरे से अब कोसों दूर हो गई है। मैं वो प्रॉब्लम आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि गुरुजी ने मुझसे उस लॉकेट के रूप में जो ब्लेसिंग दी है अभी तक मेरे साथ हैं। मैंने आज भी वो लॉकेट पहना हुआ है। ये गुरुजी का एक आशीर्वाद ही है कि अब मेरे से जो है वो मतलब प्रॉब्लम अब कोसों दूर है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी अभी इस टाइम मैं इतना ही, सत्संग जैसे लंबा हो रहा है तो मैं अभी आपको यही सत्संग सुनाऊंगा, इतना ही। आगे कोशिश करूँगा कि जो बाकी मेरा सत्संग है वो नेक्स्ट ऑडियो में आपको सुनाऊं। संगत जी शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु का। हमेशा अंग संग रहना, सबके कष्ट दूर करना, सबको ब्लेसिंग देना गुरु का, शुक्राना गुरु का, हर पल शुक्राना।